हजारों साल पुरानी धरती पर एक ऐसा पौधा उगा जिसे देवताओं का वरदान माना गया। एक ऐसा पौधा जो नशा भी देता है और औषधि भी, जिसे एक ओर पाप समझा गया और दूसरी ओर पूजा गया। हम बात कर रहे हैं भांग की। भारत की पवित्र नदियों के किनारे, हिमालय की गोद में और सैकड़ों साल पुराने योगी परंपरा में भांग सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और अध्यात्म, धर्म और राजनीति, चिकित्सा और नशे सभी के बीच झूलता रहा है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम करेंगे भांग के इस रहस्य की परतों को एक एक करके उजागर। क्या सचमुच भांग शिव का प्रसाद है? क्यों भारत में यह अब भी धार्मिक आयोजनों में मान्य है, जबकि दुनिया के कई देशों में इसे प्रतिबंधित किया गया? और क्या वास्तव में भांग सिर्फ नशा है, या यह एक चमत्कारी औषधि भी हो सकती है? इस यात्रा में हम इतिहास की गलियों में उतरेंगे, विज्ञान की प्रयोगशालाओं में झांकेंगे, साधुओं के अनुभवों से जानेंगे और आधुनिक समाज में भांग के स्थान को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हो सकता है जो चीज आज हमें नशा लगती है, वही कल मानवता की सबसे बड़ी दवा बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं भांग का रहस्य। हर रहस्य की शुरुआत होती है एक कहानी से, और भांग की कहानी इतिहास की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। यह कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि सभ्यता के जन्मकाल से मानव के साथ चला आ रहा एक साथी है। जब सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम पर थी और पवित्र सरस्वती नदी के किनारे बसने वाले लोग अपने जीवन को प्रकृति के नियमों के साथ साध रहे थे, तभी भांग का नाम पहली बार सामने आया। संस्कृत ग्रंथों में इसे विजया कहा गया, जिसका अर्थ है विजय दिलाने वाली। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में भांग का वर्णन भेषज यानी औषधि के रूप में किया गया। अथर्ववेद, जो चारों वेदों में जीवन रक्षा और औषधियों का वेद माना जाता है, उसमें भांग का उल्लेख एक ऐसी घास के रूप में मिलता है जो 100 रोगों को हरने वाली है। इतिहासकारों का मानना है कि भारत से भांग का प्रयोग चीन, तिब्बत, मध्य एशिया और फिर पूरी दुनिया में फैला। चीन में 2700 ईसा पूर्व सम्राट शेन नुंग ने भांग को औषधीय पौधे के रूप में दर्ज किया। ईरान और तुर्किस्तान में भी इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और औषधीय प्रयोगों के लिए होता रहा। रोमन और ग्रीक सभ्यताओं ने भी भांग के दर्द निवारक और मूड को हल्का करने वाले गुणों का उल्लेख किया। मध्यकाल में भांग भारत में एक सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बन गई। युद्धों में योद्धाओं को शक्ति देने के लिए, साधुओं को साधना में ध्यान केंद्रित करने के लिए और ग्रामीण अंचलों में औषधि के रूप में इसका व्यापक उपयोग होने लगा। धार्मिक और पौराणिक महत्व। अगर भारत के धार्मिक ग्रंथों की गलियों में उतरें तो भांग सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि देवताओं का वरदान बनकर उभरती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, तो उस विष को भगवान शिव ने पी लिया। उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें भांग का लेप किया और उसका सेवन कराया। तभी से भांग को शिव का प्रिय प्रसाद माना गया। आज भी महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा में भांग का विशेष महत्व है। साधु संत भांग का सेवन कर ध्यान, तप और साधना करते हैं। होली, भारत का रंगों का त्योहार, उसमें भी भांग का अपना विशेष स्थान है। कहते हैं कि इस दिन कृष्ण ने गोपियों के साथ आनंद करने के लिए भांग मिश्रित ठंडाई का सेवन किया था। तब से होली पर भांग पीने की परंपरा बन गई। इसके अलावा भांग का उल्लेख रामचरितमानस, शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में भांग को देवताओं की दवा और ध्यान का साधन माना जाता है। कई तांत्रिक और योगी इसे अपनी साधना में ध्यान केंद्रित करने और अंतरात्मा से संवाद के लिए उपयोग करते हैं। भांग का चिकित्सकीय और वैज्ञानिक पक्ष। जहां एक तरफ भांग धार्मिक और पौराणिक महत्व रखती है, वहीं दूसरी तरफ इसके औषधीय गुण भी उतने ही प्रभावशाली हैं। आयुर्वेद में भांग का उपयोग मानसिक शांति, भूख बढ़ाने, अनिद्रा और दर्द निवारण के लिए किया जाता रहा है। आधुनिक विज्ञान ने भी भांग के रासायनिक घटकों पर शोध किया है। भांग में कैनाबिनॉइड्स नामक यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल और CBD, कैनाबिडियोल।
THC वह घटक है जो नशे की अनुभूति कराता है, वहीं CBD औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में कैंसर, माइग्रेन, अवसाद, अनिद्रा, मांसपेशियों की ऐंठन, पार्किंसंस रोग, एपिलेप्सी जैसी बीमारियों में भांग आधारित औषधियों पर शोध हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में कुछ दवाएं भांग से बनाई जाती हैं। भारत में भी कुछ आयुर्वेदिक औषधियों में भांग मिलाई जाती है, जैसे संजीवनी वटी, भांगारिष्ट और कई हर्बल तेल। AIIMS और CSIR जैसी संस्थाओं में भांग आधारित दवाओं पर रिसर्च हो रही है। लेकिन विज्ञान चेतावनी भी देता है, अधिक सेवन करने पर भांग मस्तिष्क पर प्रभाव, स्मृति कमजोरी और भावनात्मक अस्थिरता पैदा कर सकती है। भारत के कई राज्यों में सरकारी भांग की दुकानें हैं। बनारस, उज्जैन, जयपुर और पुष्कर जैसे धार्मिक स्थलों पर आप सरकारी लाइसेंस वाली भांग खरीद सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों पर इसका दुरुपयोग और अवैध बिक्री भी एक बड़ी समस्या है। आधुनिक युवा वर्ग में भांग और इससे बनी अन्य वस्तुओं का शौक तेजी से बढ़ा है, जैसे भांग चाय, भांग लड्डू और भांग चॉकलेट। सरकारी नीति अभी भी संशय में है। भांग को पूरी तरह वैध करने की मांग भी उठती रही है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे औषधीय और आर्थिक लाभ मिल सकता है। वहीं कुछ लोग इसके नशे के दुष्प्रभाव का हवाला देकर विरोध करते हैं। आज का सवाल यही है, क्या हम भांग को उसके ऐतिहासिक, धार्मिक और औषधीय महत्व के साथ जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करने का संतुलन बना पाएंगे? तो आपने सुनी उस पौधे की कहानी जिसे कभी आर्षियों ने तपस्या में साथी बनाया और कभी राजाओं ने युद्ध से पहले सेवन किया। भांग, जिसका नाम आते ही हमारे मन में या तो शिव का ध्यान आता है या फिर होली पर भांग की ठंडाई का स्वाद। लेकिन भांग सिर्फ स्वाद या पूजा का हिस्सा नहीं, यह एक जीवंत बहस का केंद्र भी है। आज के युग में जहां चिकित्सा विज्ञान नई दिशाओं में बढ़ रहा है, वहां भांग की भूमिका फिर से चर्चा में है। आयुर्वेद से लेकर आधुनिक फार्माकोलॉजी तक यह साबित हो रहा है कि भांग में ऐसे यौगिक हैं जो दर्द, अवसाद, कैंसर जैसे रोगों में सहायक हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाज में इसका दुरुपयोग, इसके गलत प्रभाव और कानूनों की जटिलता भी कम नहीं है। तो सवाल है, क्या हम इस रहस्यमयी पौधे को समझने में सक्षम हैं? हर चीज की दो शक्लें होती हैं। भांग न तो पूरी तरह नशा है और न ही पूरी तरह औषधि। यह एक संभावना है जिसे हम जैसे अपनाएंगे वैसी ही बन जाएगी। शायद इसीलिए हमारे पुरखे इसे देवताओं की औषधि कहते थे, क्योंकि इसके साथ जिम्मेदारी जुड़ी है, समझ जुड़ी है। क्योंकि कोई भी रहस्य जब तक समझा न जाए डर बन जाता है, लेकिन जैसे ही हम समझने लगते हैं वो रहस्य ज्ञान बन जाता है। और आज हम उस मोड़ पर हैं जहां भांग एक बार फिर रहस्य से निकलकर यथार्थ बन सकती है। तो अगली बार जब आप भांग का नाम सुने तो सिर्फ उसके नशे को मत याद कीजिए, बल्कि उसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर रहस्य सच्चाई का ही दूसरा रूप होता है। धन्यवाद इस यात्रा में साथ देने के लिए। मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। तब तक AUM नमः शिवाय।